नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, 20वीं सदी में यदि पूरी जियोपॉलिटिक्स तेल के आसपास केंद्रित थी तो 21वीं सदी में वो लिथियम हो सकता है। और इसको डेफिनेटली इस वजह से व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। दोस्तों, इस लिथियम की अगर हम बात करें तो चिले इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और ये वो देश है जहां पे वन ऑफ द हाईएस्ट लिथियम रिजर्व भी पाए जाते हैं। पर दोस्तों, इस लिथियम को लेकर चिले में सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में लिथियम विल बी अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, अंडर स्टेट कंट्रोल। यानी सरकारी कंट्रोल में आ जाएगा लिथियम माइन, लिथियम प्रोडक्शन, रिफाइनिंग एंड उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स भी। तो दोस्तों, यहां पे ऐसा लग रहा है, वैसे तो रूल आप देखोगे तो लगेगा कि सबके लिए बराबर है। पर दोस्तों, अगर आप इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या है अगर आप उसको देखें तो आप जानेंगे कि चाइना ने यूएस को पटखनी दी है। यहां पे कैसे, आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। पर दोस्तों, यूएस का भी इतिहास चिले में बहुत सफेद तो नहीं है, रादर काला ही है। चिले ने ऐसा ही फैसला 1970s में कॉपर के लिए किया था और तब सीआईए ने वहां पे तख्ता पलट करवाया था। तो क्या यूएस वापस वैसा कर सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और क्या कहानी है तख्ता पलट की वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कैसे कैसे पटकनी दी गई है यूएस को, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए, देख सकते हैं काफी ज्यादा इसको न्यूज में कवर किया जा रहा है, तो इस टॉपिक को चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पर उससे पहले आपको बता देता हूं, कल समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है पाथफाइंडर के द्वारा। 1 लाख के प्राइजेस है, तो मेक श्योर आप इसमें पार्टिसिपेट करें। यूपीएससी सीएससी जीएस, यूपीएससी सीएससी सीसैट दोनों का पेपर है। प्रॉपर यूपीएससी टाइम को फॉलो कर रहे हैं, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। कल मेक श्योर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके सिवा पाथ फाइंडर बैच भी हम लेकर के आए हैं, जिसके अंतर्गत हम पहले 1500 एस्पिरेंट्स को 7,999 में जो सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर रहे थे, आपके डिमांड में वो बढ़ा के अब 30 अप्रैल तक हमने कर दिया है। तो वो सारे एस्पिरेंट्स जो 30 अप्रैल तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनको केवल 7,999 में पाथ फाइंडर बैच की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। 900 घंटे का लाइव क्लास है दोस्तों, इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ कवर करने वाले हैं। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, 40 टेस्ट है प्रीलिम्स के लिए, 10 टेस्ट है मेंस के लिए। दोस्तों, लो कॉस्ट बैच है लेकिन हाईएस्ट क्वालिटी है। पूरी पाथफाइंडर की टीम होगी, रोमन सर भी होंगे, तो आप क्वालिटी को लेकर निश्चिंत रहने वाले हैं। तो यूपीएससी सीएससी क्लियर करने के लिए आपको बस और बस एक सब्सक्रिप्शन चाहिए, वो है ये। तो मेक श्योर जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें, 30 अप्रैल के पहले करें, अदरवाइज प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है। दोस्तों, चिले के लेफ्ट विंग प्रेसिडेंट हैं गैब्रियल बोरिक, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, बहुत ही यंग है, 38 ईयर्स के हैं, करीबन 38 ईयर्स के हैं। तो इन्होंने एक प्लान बनाया है। प्लान के अनुसार करना यूं है कि जो लिथियम इंडस्ट्री है चिले में, वो स्टेट कंट्रोल में ले आना है। तो इसके बाद जाहिर सी बात है, जो अब तक लिथियम प्रोड्यूसर्स थे उनमें अनसर्टेनिटी हो गई है, तो उनके स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा गिरे हैं। 10%, 15% तक स्टॉक्स गिरे हैं, किसी के तो 20% भी गिरे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सरकार ने यह भी कहा है, गैब्रियल बोरिक का जो फैसला है उसके अनुसार इन्वायरमेंटल रूल्स को लेके भी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाई जाएगी। दोस्तों, आप तो कहेंगे सर लिथियम तो क्लीन फ्यूल है। जी नहीं, जरूर जब उसको आप बिजली वाली गाड़ी में दौड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तब पोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन लिथियम में जो रिफाइनिंग की प्रोसेस होती है, ब्राइन से जब उसको कन्वर्ट किया जाता है, लिथियम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। जो सॉल्ट फ्लैट्स हैं उनमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन देखने मिलता है। तो इस वजह से अब इसका भी ध्यान रखा जाएगा। साथ साथ चिले, आपको कह देता हूं दोस्तों, ये पहला देश नहीं है जिसने ऐसा फैसला लिया है। एक ट्रेंड सी देखने मिल रही है जिसमें सरकारें जो जिनके पास लिथियम रिजर्व्स हैं वो इस प्रकार का फैसला ले रही हैं। चिले के पहले, पिछले साल की बात है, मेक्सिको ने अपने लिथियम इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया था। जिम्बाब्वे ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि जितने भी लिथियम एक्सपोर्ट्स हैं, अनप्रोसेस्ड लिथियम को वो एक्सपोर्ट नहीं होने देंगे। इंडोनेशिया ने भी कहा है कि वो भी जो निकल है, जो कि वापस बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसके एक्सपोर्ट्स को भी वो कम करेगा। तो इस प्रकार का फैसला लिया जा रहा है और चिले ने भी अब बैंड वैगन ज्वाइन कर लिया है। तो दोस्तों, बोरिक ने कहा है कि फुल नेशनलाइजेशन नहीं करेंगे। हालांकि इनकी सरकार में ही जो ज्यादा लेफ्ट पे हैं उनका प्रेशर है कि फुल नेशनलाइजेशन कीजिए, ये क्या आधा अधूरा कर रहे हैं। लेकिन वो समझ रहे हैं, रियलिटी भी तो जानते हैं, सरकार के पास वो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और उतना ही ज्यादा एफिशिएंसी भी होना चाहिए, वो जानते हैं वो नहीं है। तो इसलिए बोरिक ने कहा है कि स्टेट पार्टिसिपेट करेगा पूरे के पूरे लिथियम के प्रोडक्शन साइकिल में। लिथियम एक्सप्लोरेशन से लेके, माइनिंग से लेके, एक्सट्रैक्शन से लेके, उसको फर्दर अलग अलग प्रोडक्ट्स में ढालने तक में। तो इसके लिए कंपनी बनाई जाएगी, नेशनल लिथियम कंपनी। नाम बदल सकता है लेकिन फिलहाल यही न्यूज में आ रहा है, नेशनल लिथियम कंपनी होगी, जो कि दोस्तों
इस पूरे प्रोसेस का ध्यान रखेगी। तो ये मेजॉरिटी स्टेट ओन्ड कंपनी होगी नेशनल लिथियम कंपनी, ये प्राइवेट सेक्टर्स के साथ ज्वाइंट पार्टनरशिप करेगी, लेकिन उस ज्वाइंट पार्टनरशिप में मेजॉरिटी स्टेक नेशनल लिथियम कंपनी का ही होगा और इसके द्वारा लिथियम का एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन सब में ये दोनों मिलके करेंगे। तो दोस्तों इसके द्वारा अगर आप देखें तो उनका कहना है कि कहीं ना कहीं कंप्लीट वैल्यू एडेड लिथियम प्रोडक्ट्स भी अब चिले में ही बनाएं, यानी बैटरी वगैरह भी बनाना है तो चिले में ही बनाया जाएगा इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग इट ऑफ। तो लैटिन अमेरिका प्रोड्यूसर्स ने काफी टाइम से इस प्रकार की बातें की हैं, लेकिन अब तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो ये नहीं कर पाए हैं। तो चिले ने सपना देखा है कि वो इसको कंप्लीट करेगा। दोस्तों चिले इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर आप देखें तो वर्ल्ड के लिथियम प्रोडक्शन में आप देख सकते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लिथियम का चिले। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, लगभग आप देखें तो उसका दुगना प्रोड्यूस कर देता है चिले का ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास रिजर्व्स चिले से काफी कम है, तो चिले के जो रिजर्व्स हैं काफी रिस्पेक्टेबल है, काफी बड़ा अमाउंट है। ये जो नए फील्ड्स की डिस्कवरी हुई है उसके बाद ये लेटेस्ट डेटा है जो मैं आपको दे रहा हूं। इंडिया भी आप देख सकते हैं 5.9 मिलियन टन के साथ अच्छे खासे पोजीशन पे आता है, और इसके बाद बोलिविया, अर्जेंटीना, यूएस, चिले, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और फिर कहीं इंडिया आपको देखने मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो चिले आप एक बात तो समझ रहे हैं बहुत मेजर प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू लिथियम प्रोडक्शन एंड लिथियम एक्सपोर्ट्स। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं कि करंट जियोपॉलिटिक्स में किस प्रकार से ये पूरी कहानी प्ले आउट हो रही है। दोस्तों करंट सिचुएशन क्या है कि चिले में 2 कंपनीज हैं जो कि लिथियम माइनिंग, प्रोसेसिंग वगैरह में इन्वॉल्व हैं। एक है एसक्यूएम और दूसरा है एल्बमाल। एसक्यूएम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2030 में एक्सपायर करेगा, एल्बमाल का 2043 में। एसक्यूएम एल्बमाल दोनों के ही शेयर्स बहुत ज्यादा प्लंज किए, 20% 15% तक गिरे हैं, मोर देन 10% दोनों के ही गिरे हैं। तो एल्बमाल अगर आप देखें तो इंटायरली अमेरिकन कंपनी है, वहीं एसक्यूएम अगर आप देखें तो इसमें ये वैसे तो ये डोमेस्टिक चिले की कंपनी है, एक टाइम में नेशनलाइज्ड हुआ करती थी, फिर अगेन डिक्टेटर आते हैं, वो अपने दामाद को कंपनी देते हैं और इस प्रकार की कहानी चलती है। फाइनल रिजल्ट ये है कि एसक्यूएम इस वक्त एक प्राइवेट कंपनी है। दोस्तों अब एसक्यूएम बहुत मेजर प्लेयर है लिथियम माइनिंग में, दोनों ही रादर एसक्यूएम एल्बमाल देखे तो वर्ल्ड्स नंबर 1 और 2 लिथियम प्रोड्यूसर्स हैं। तो एसक्यूएम में दोस्तों हुआ यूं क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है और चाइना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, तो चाइना ने बैकडोर एंट्री की एसक्यूएम में। 23% स्टेक ऑफ एसक्यूएम चाइना की कंपनी टियांकी ने खरीद ली है बैकडोर के द्वारा, अगेंस्ट इट्स विशेस, एसक्यूएम के विशेस के खिलाफ जाके चाइना ने ये खरीदा है। दोस्तों कैनेडियन फर्टिलाइजर कंपनी को खरीद के इस प्रकार से घुमा फिरा के एसक्यूएम के 23% स्टेक इनके पास आ गए। तो अब दोस्तों एक बात समझिए, आने वाले दिनों में क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर के साथ ज्वाइंट पार्टनरशिप होने वाली है। एल्बमाल अगर आप देखें तो ये अमेरिकन कंपनी है और एसक्यूएम अगर आप देखें तो ऑलरेडी इसमें चाइनीज बैकिंग है। अब दोस्तों एक कनेक्शन देखिए, ये न्यूज पढ़िए, जिस दिन ये न्यूज आया है चिले नेशनलाइज करेगा उसी दिन का न्यूज है। चाइना ईवी मेकर BYD 290 मिलियन का बैटरी कंपोनेंट प्लांट चिले में बनाने वाला है और BYD चिले को क्वालिफाइड लिथियम प्रोड्यूसर का स्टेटस भी दे दिया गया है, जिस वजह से इनको प्रेफरेंशियल प्राइसेस दिया जाएगा लिथियम कार्बोनेट कोटास में। और दोस्तों चिले का जैसा इतिहास रहा है, बहुत फ्लरिशिंग डेमोक्रेसी नहीं है, तो इस वजह से भी अगर आप देखें और चाइना की ऑलरेडी इंडस्ट्री की काफी मजबूत पोजीशन वहां पे बन रही है, सरकार के साथ बैकिंग भी अच्छी है, तो आने वाले दिनों में आप मुझे बताइए कौन सी कंपनी सर्वाइव करेगी, एल्बमाल या एसक्यूएम। एसक्यूएम अगर आप देखें दोस्तों, इसकी बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं इसको अगर हम देखें तो इसमें ऑलरेडी 23% चाइनीज स्टेक है, इसको एसक्यूएम अलाउ नहीं कर रही थी फर्दर बढ़ाने के लिए, एसक्यूएम नहीं चाह रहा था चाइनीज प्रेजेंस और बड़े लिथियम सेक्टर में। तो अब क्या होगा कि डायरेक्टली चाइना कुछ इस प्रकार के BYD चिले जैसे है तो वैसे ही चिलियन सब्सिडरी बनाएगा और उसके द्वारा डायरेक्टली सरकार के साथ इन्वॉल्व होने वाला है लिथियम प्रोडक्शन में, और वहीं एल्बमाल क्या बैठा रहेगा हाथ पे हाथ धर के। दोस्तों शायद बैठा रहेगा, क्योंकि यूएस में भी जैसा आप यहाँ पे डेटा देख रहे हैं नए रिजर्व्स बहुत ज्यादा डिस्कवर हो चुके हैं, तो उनको अब चिले आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आने वाले दिनों में यूएस में भी प्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम इतिहास में जाए तो क्या होता था पास्ट में वो आपको बताता हूं। दोस्तों जो बॉरिक का डिसीजन है ना नेशनलाइजेशन का, ये इनके पॉलिटिकल आइडल सल्वाडोर अलांडे उनके द्वारा पहले भी लिया जा चुका है। अलांडे की अगर हम बात करें तो उन्होंने बैंकिंग, हेल्थ केयर, कॉपर प्रोडक्शन को नेशनलाइज किया था 1970s में, और कुछ उसी को फर्दर बॉरिक इस बार लिथियम के लिए करना चाह रहे हैं। दोस्तों जब नेशनलाइजेशन किया था अलांडे ने तो
बैंकिंग, हेल्थ केयर तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जब उन्होंने कॉपर प्रोडक्शन को नेशनलाइज किया उन दिनों में 1970s में, कॉपर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज लिथियम चिले के लिए है, तब कॉपर हुआ करता था। तो उसमें यूएस के कॉपर इंटरेस्ट को भी नेशनलाइज कर दिया गया था। जाहिर सी बात है, यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को यह बात पसंद नहीं आई थी और उन्होंने डायरेक्टली सीआईए डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स को ऑर्डर दिया था कि इस एलएनडी की सरकार को अब ओवरथ्रो करना है। उन्होंने सेव चिले शब्दों का इस्तेमाल किया था और विद इन 3 इयर्स ऑफ एलएनडेज प्रेसिडेंसी चलती है। सितंबर 11, 1973 ऑगस्टो पिनोशे एक वायलेंट कू कंडक्ट करते हैं और खुद डिक्टेटर बन जाते हैं और एलएनडे की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी धरी की धरी रह जाती है। उस सरकार को भी वहीं पर गिरा दिया जाता है और वापस से कॉपर प्रोडक्शन की नेशनलाइजेशन वाली बात खींच ली जाती है। तो इस प्रकार से अमेरिका ने पास्ट में इंटरवीन किया है चिले में। हालांकि इस बार वापस से चाइना पटकनी दे रहा है यूएस को। लेकिन दोस्तों, मुझे जैसा लगता है, ना तो ये यूएस 1970s वाला है, रिचर्ड निक्सन के टाइम वाला, ना ही यहाँ पे चिले कुछ अकेला होने वाला है जैसे 1970s में था। यहाँ पे चाइना की भी बैकिंग होने वाली है और ना ही अब अमेरिका के लिए चिले कुछ उतना इंपॉर्टेंट रहेगा आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यू लिथियम रिजर्व्स इन यूएस। ऑलरेडी दोस्तों, आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जो लिथियम प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा है पिछले कुछ सालों में, जिस वजह से लिथियम प्राइसेस भी कम हुए हैं। इसके सिवा आपको ये भी कह देता हूं, ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं केपीएमजी के कि लिथियम जितना रिजर्व्स है चिले के पास, उसको वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। वो ऑलरेडी पीछे छूटता जा रहा है और आने वाले दिनों में यदि नेशनलाइजेशन हो गया तो हो सकता है ये और फर्दर पीछे छूट जाए, अनलेस अनटिल चाइना जिस प्रकार से इन्वॉल्व होता है, जिस प्रकार की क्रोनी कैपिटलिज्म वहां पे देखने मिलती है, तो नॉट अ बिग डील, वहां पे चिले भी यूटिलाइज होगा। लेकिन उसका जो बेनिफिट है, जैसा बताया जा रहा है इस लेफ्ट वाली सरकार के द्वारा कि लोगों तक पहुंचेगा, क्या वो सच में पहुंचेगा, ये हमें वक्त ही बता पाएगा। दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, मेक श्योर कल है तो इसमें जल्दी से जाके एनरोल कर लें। 1 लाख के प्राइजेस आपको हम दे रहे हैं, साथ साथ एक्चुअल यूपीएससी पैटर्न, एक्चुअल यूपीएससी टाइमिंग में हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो इसका हिस्सा जरूर बने और इस टेस्ट का में जरूर इन्वॉल्व करें। इसके सिवा पाथ फाइंडर बैच है यूपीएससी सीएससी 2024 के लिए, केवल 7,999 रुपए में है। ये कीमत केवल 30 अप्रैल तक है दोस्तों। 1500 एस्पिरेंट्स तक हमने रखा था, लेकिन आप लोगों ने डिमांड किया और हमने बढ़ा दिया, कहा कि चलो 30 अप्रैल तक जो कोई भी आ रहे हैं उन सब के लिए यही कीमत हम रखने वाले हैं। और 900 से अधिक लाइव क्लासेस के घंटे होने वाले हैं, जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब के लिए हम पढ़ाएंगे। प्रीलिम्स क्लियर करोगे तो मेंस में हम मेंटरशिप भी देंगे, तो साथ साथ मॉक टेस्ट भी है। तो मेक श्योर इसका हिस्सा जरूर बने और ऑफलाइन लाइव सेशन में मुझसे मिलने जरूर आए। मैं आपसे अनअकैडमी स्टोर अहमदाबाद में मिलने वाला हूं 27 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं फॉर एनी डिटेल्स जो भी आपको जानना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।